अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS610 प्रैक्टिकल कंप्यूटर नेटवर्क असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट है जिसकी ड्यू डेट 18 जुलाई है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम इस असाइनमेंट के सलूशन के बारे में, जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सर ने क्या पूछा, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ से इसका सलूशन स्टार्ट हो रहा है नीचे से। अकॉर्डिंग टू द अबाव डायग्राम स्विच 1 एंड स्विच 2 हैव मैक एड्रेस टेबल दैट आर पॉपुलेटेड विद ऑल द एग्जिबिटेड पीसी मैक एड्रेस। सपोज होस्ट PC1 सेंड फ्रेम विद डेस्टिनेशन एड्रेस। अब PC1 ने क्या किया, फ्रेम सेंड किया, डेस्टिनेशन एड्रेस उसने ये दे दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये फिर फ्रेम कितने कंप्यूटर्स को जाएगा, कितने कंप्यूटर इस फ्रेम को रिसीव करेंगे। तो मैंने आपको CS601 में भी पढ़ाया, CS6010 में भी पढ़ाया कि ये जो FFF वाला एड्रेस होता है ये क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम तब जनरेट करते हैं जब हमने तमाम डिवाइसेस को कोई चीज़ मैसेज भेजना हो, कोई फ्रेम सेंड करना हो, कोई डेटा तमाम डिवाइसेस को शेयर करना हो, चाहे वो एक बंदा क्यों ना जनरेट कर रहा हो। अगर एक बंदे ने ये एड्रेस जनरेट कर दिया तो इट्स मीन वो सारे बंदों के साथ जितने भी मतलब ग्रुप है उनसे बात करना चाह रहा है। इसी तरह कंप्यूटर के साथ है कि PC1 ने जो एड्रेस जनरेट किया उसने इस एड्रेस पे फ्रेम सेंड किया। अब जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर है ना, उन सब को ये फ्रेम मिलेगा इस ब्रॉडकास्ट लिंक की वजह से। ये लिंक यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो दी गई इंफॉर्मेशन है इनके मुताबिक। इफ होस्ट PC1 सेंड अ फ्रेम विद डेस्टिनेशन एड्रेस, अगर आपका होस्ट PC1 जो है वो फ्रेम सेंड करता है इस डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ, जो कि क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, विल बी रिसीव ऑल द पीसीज कनेक्टेड टू स्विच 1 एंड स्विच 2। ठीक है, स्विच 1 और स्विच 2 के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उन सब को ये फ्रेम मिलेगा। दिस इज बिकॉज, वजह यहाँ पे बयान की गई है कि वजह क्या है। वजह ये है कि ये जो एड्रेस है इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एंड व्हेन ऑल फ्रेम इज सर्च टू इज दिस एड्रेस इट इज मीन टू रिसीव ऑल द डिवाइसेस ऑन द लोकल नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और जब इस एड्रेस के साथ फ्रेम सेंड किया जाता है इसका मतलब ये होता है नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस या कंप्यूटर हैं वो इस फ्रेम को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको यहाँ पे दिए गए हैं नेटवर्क C, नेटवर्क A, नेटवर्क B। और फिर उन्होंने पूछा कि ये आपके पास IP एड्रेस हैं 3, इनमें से बताएं कि नेटवर्क ABC का डिफॉल्ट गेटवे क्या है। ठीक है, नेटवर्क ए देखें तो नेटवर्क ए में मैं गया तो यहाँ पे मैंने देखा 192.168.1.0। तो इसका जो है वो डिफॉल्ट गेटवे जो है वो 1 वाला होना चाहिए नेटवर्क ए का। अब देखें नेटवर्क ए का जो डिफॉल्ट गेटवे फिर क्या बना, 192.168.1.2। ठीक है, ये इसका क्या बना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये इसका PC1 का नेटवर्क ए का डिफॉल्ट गेटवे बन गया। ठीक है, ये है इसका डिफॉल्ट गेटवे इस कंप्यूटर का। ठीक है, अब उन्होंने पूछा PC नेटवर्क बी का डिफॉल्ट गेटवे क्या है। तो नेटवर्क बी में हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क बी में है 192.168.3.0। तो इसका डिफॉल्ट नेटवर्क क्या होगा, तो 192 और 168.3.0 का जो है वो 3 आना चाहिए बीच में। तो ये 3 वाला है 192.168.3. यहाँ पे आपका 2, ये नेटवर्क बी का डिफॉल्ट गेटवे बन गया। नेटवर्क सी के बारे में बात करें तो इसमें है 192.168.2.0। तो 2 वाला जो है वो इसका होगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पे 2 वाला है ये वाला 192.168.2.2। तो ये बना नेटवर्क सी का डिफॉल्ट गेटवे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्रिएट अ न्यू ट्रबल शूटिंग प्रोफाइल विद योर स्टूडेंट आईडी नेम यूजिंग वायर शार्क। ठीक है, आगे है प्रोवाइड स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट इन द एमएस वर्ड। अब यहाँ पे कहा कि नेम यूजिंग वायर शार्क मीन उन्होंने एक एप्लीकेशन बताई है जिसका नेम है वायर शार्क, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो है वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपकी ये जो क्वेश्चन फाइल है ना, इस तरह का स्क्रीनशॉट आपने लेके देना है। ये देखें, ठीक है, ये वायर शार्क है, ठीक है, ये देखें, इसका यहाँ पे आपकी आईडी नीचे लाजमी नजर आनी चाहिए, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर ने पहले ही कह दिया यू हैव टू यूज वायर शार्क टूल एमएस वर्ड फॉर। तो यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करूँ तो सर ने यहाँ पे बताया था, हाँ ये देखें, असाइनमेंट विल बी कंसिडर एज कॉपीड इफ सेम ट्रबल शूटिंग प्रोफाइल नेम इज फाउंड। ये नेम जो है वो आपका सेम नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ये जो है जाहिर है आपकी BUID तो किसी के साथ सेम नहीं है ना, डिफरेंट ही है ना, तो आपको फिर ही फुल नंबर मिलेंगे। तो ये है जी वो लिंक, इसको कॉपी करें, ठीक है, जाके ब्राउजर में आपने इसको कर देना है, ठीक है, पेस्ट। और ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो मेरे पास डाउनलोड का मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ और कॉपी करके दिखाऊँ, यहाँ से आपने इस लिंक को इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। ये देखें, पेस्ट एंड गो करेंगे तो आपके मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ से विंडो इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। ये 100 MB का सॉफ्टवेयर है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने रन करवा लेना है। जब आप इसको रन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप इसको रन करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, इसको अगर मैं दोबारा से बंद करके चलाऊं ताकि आपको शुरू से बताया जा सके कि स्क्रीनशॉट आपने कैसे बनाना है। ठीक है, स्टॉप एंड सेव, स्टॉप एंड क्विट विदाउट सेविंग, विदाउट सेविंग हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आपका नेटवर्क चल रहा होगा ना, ये देखिए उस पर लाइन सी बन रही होंगी, उसके डबल ऊपर क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आपने यहाँ फाइल के अंदर जाना है, एडिट के अंदर कॉन्फ़िगर फाइल, एडिट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाएंगे और जहाँ पे आके आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने अपनी आईडी क्रिएट करनी है। जैसा कि आपकी आईडी है BC 300 फिर 700 0। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने होते हैं ये देखें, 4 3 7 एंड 3 10 9 करते हैं ना, तो हम 9 कर लेते हैं। मैंने एक ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वैसे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ली थी कौन सा आईडी है। ठीक है, इस तरह से आपने करके ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें BC 300, ठीक है, 300 700 यहाँ पे आ गया। आपने फिर यहाँ पे आके लिखना है टाइप हेयर पर स्नैपिंग टूल। ये मेरे पास वैसे लिखा हुआ है, आपने SNI लिखेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। स्नैपिंग टूल आपने ओपन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपने ये न्यू के बटन पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ से ड्रैग ड्रॉप के जरिए आपने स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जनाब आपने अपनी प्रोफाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये आपकी असाइनमेंट रेडी होगी। इतना ही काम है आपका। ठीक है, तो अगर आप पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।